हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जैसे कि आज सुबह की हम 3 वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको वो जो पीएम है इनका पुरकी पीएम उसकी वीडियो दिखाई। फिर इंडिया का मैंने राइट टू रिप्लाई दिखाया। अब ये लास्ट वीडियो है, इस पर फिर हम ख़त्म कर देंगे बात। तो आप जिन्होंने पूरी वो 2 वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले वो वीडियो देख लें, तब आपको ये वीडियो का भी समझ आएगा। तो 3 पार्ट में मैंने ये वीडियो बनाई है, एक ही दिन में तीनों पार्ट कंप्लीट कर दिए। तो इसमें जो है रिप्लाई दिया है, जो सेशन चल रहा है अभी 77th यूएन में चल रहा है, तो उसमें पुरकी ने राइट टू रिप्लाई कैसे किया है इंडिया को। तो वो हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे भौंका है। तो बातें वही होंगी, सब कुछ बीच बीच में होगा। मैं चाहता हूँ कि आप ये भी वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपको समझ आए, और बीच बीच में मैं फिर काउंटर करूँगा इस पुरकिस्तानी लड़की को जो वहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है, जो बोल रही है। वो बेचारी क्या करे, उसको तो पीछे से फॉरेन मिनिस्ट्री से लिख के आ जाता है कि तुमने ये भौंकना है, तो वो वैसे ही भौंकती है। जो मालिक बोलेगा वही भौंकेगी, ठीक है। तो वो ये वीडियो देखते हैं। आप पूरी वीडियो कंप्लीट देखना। आई होप कि आपको ये भी वीडियो अच्छी लगेगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Thank you. I call on the representative of Pakistan. Thank you, Mr. President. My delegation is exercising its right of reply in response to the statement made by the Indian representative. Denial, deflection, and disinformation continues to define India's diplomacy, which we just witnessed. Mr. President, the myth of terrorism against Pakistan, created and propagated by India, cannot and will not hide the stark reality that people of Pakistan, occupied Jammu and Kashmir, and its own minorities are victims of its state-sponsored terrorism. इसने आप बोल दिया कि ये इंडिया का मिथ है, ये फैलाया जा रहा है कि ये इंडिया पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म नहीं करता। टीटीपी क्या है, बीएलए क्या है, अलकायदा क्या है, ठीक है, जैश ए मोहम्मद क्या है, डेजिग्नेशन है। ये बैठ के झूठ बोल रही है वहाँ पे। यूनाइटेड नेशन में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है ये, और वहाँ पे बोल रही है कि मिथ है इंडिया का। शाबाश, ये है इनका राइट टू रिप्लाई। देखते जाओ इनकी राइट टू रिप्लाई कैसे दे रही है। ये झूठ बोल रही है शारेआम। इसी वजह से इनकी इज्जत नहीं है। Today, India itself is the principal perpetrator, sponsor, financer, and abettor of terrorism in the region. Prove it! Prove it! Proof कर इसको। बैठ के कुत्तों की तरह भौंक रही है ना, प्रूव कर। India has sponsored and perpetrated terrorism and aggression against all its neighbors by creating terrorist groups and destabilizing and blockading neighbors to do its strategic bidding. Prove it! Again, I'm saying prove it, darling, prove it. भौंकना आसान है। एक भी इंडिया का ग्रुप दिखा दे, जो एक भी बंदा दिखा दे जो तुम्हारे यहाँ वहां पे जाके बम से फटा हो। एक भी दिखा दे जो इंडिया का बंदा हो और वहां पे जा। टीटीपी किसकी है? तुम लोगों की है। तुम लोगों ने जहादी पैदा किए हैं पैसे लेके अमेरिका से। भौंक रही है यहाँ पे बैठ के। In Pakistan, it is funding and supporting terrorist organizations like the TTP and the BLA. Over the last 2 decades, thousands of innocent Pakistanis have lost their lives and have been injured as a result of these Indian-sponsored terrorist attacks. अब सुनते जाना आप लोग। प्रूफ कुछ नहीं है, सारी दुनिया को पता है कि टीटीपी कहाँ से बिलोंग करता है। टीटीपी का नाम ही पाकिस्तानी वो है, ठीक है, तरीके तालिबान पाकिस्तान। और वो उनको सपोर्ट कौन करता है? तालिबान करते हैं। प्रूफ इनके पास एक भी नहीं है। Pakistan has shared irrefutable evidence of Indian involvement in sponsoring and supporting terrorism with the international community. India's National Security Advisor, Mr. Ajit Doval, has publicly admitted supporting and financing of terrorist organizations. The captured Indian spy, Kulbhushan Jadhav, has also confessed to organizing terrorist attacks in Pakistan. अजीत डोभाल जी का नाम ले लिया इसने मेरे ख्याल इसने अजीत डोभाल जी की कभी शक्ल भी नहीं देखी होगी। चल छोड़ यार, क्या करना कमेंट। इसने कभी अजीत डोभाल की वो स्टेटमेंट ही नहीं सुनी होगी।
ठीक है, दूसरी बात ये कर रही है कि जो कुलभूषण यादव की, इसको ये नहीं पता कि इसको पता है सब कुछ, ठीक है, सिर्फ भौंक रही है और पूरी दुनिया को पता है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि इसके ऊपर दोबारा किया जाए। प्रूफ कुछ नहीं है, ठीक है, थप्पड़ मार मार के बंदे को मार पीट के साबित कर दिया जी वो इंडिया का है। प्रूफ कुछ नहीं है, अगर प्रूफ होता तो इंटरनेशनल कोर्ट कह देती कि ठीक है जी ये प्रूफ है, अब पाकिस्तान अपनी मर्जी से इसको फांसी दे सकता है। दे ली फांसी, बकवास मार रही है बैठ के, दे दो फिर फांसी, दे के तो देखो। Mr. President, since the Hindutva-inspired RSS BJP's government's unilateral and illegal actions on 5 August 2019, termed as final solution, India's 9 lakh occupation forces in occupied Jammu and Kashmir, the densest occupation in history, have escalated their oppression of 8 million Kashmiri men, women and children in the world's largest open-air prison through extrajudicial killings in fake encounters. सेम वही बोल रही है जो इनका पोरकी पीएम बोल के गया है, 9 लाख वो लटरम पटरम। आरएसएस हिंदुत्व का नाम लेते हैं। इंडियन भाइयों आप समझ रहे हो? अच्छा पोरकी ये बताओ, तुम साला मुस्लिम करते हो, ठीक है, वो कहाँ है? तुम बोलते हो उम्मा कहाँ है? फिर ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये तुम बोलते हो ना मुस्लिम वर्ड, हम मुस्लिम हैं, तो अगर इंडिया हिंदू की बात करता है, हिंदुत्व का तो इन्होंने ना एक वो बना लिया, हिंदुत्व। अरे हिंदू उसका एक नेम है, हिंदुत्व जैसे सिख है, सिखिज्म है, ऐसे हिंदुत्व है। इसको हिंदुत्व का असली मतलब ही नहीं पता, बस सिर्फ भौंकना है इनको। In forced disappearances of 15,000 young Kashmiri boys, incarceration of entire Kashmiri leadership, bringing about demographic change by issuing millions of fake domicile certificates to non-Kashmiris, gerrymandering of electoral boundaries for reducing Muslim representation, curbing religious freedom, media and internet blackout. कहाँ पे ब्लैकआउट है साली? तुमको न्यूज कौन देता है फिर? ब्लैकआउट है अगर, चलो ठीक है, इंटरनेट भी ब्लैकआउट है, मीडिया भी ब्लैकआउट है, तो तुम लोगों के पास कश्मीर की न्यूज कैसे पहुंच जाती है? हमारे इंडिया के चैनल पे कैसे कश्मीर की न्यूज पहुंच जाती है? वो कश्मीरी होते हैं जो रात को 9 बजे चैनलों पे आके बैठते हैं, बात करते हैं, और हम उसको चेंज कर रहे हैं कि अरे जो मर्जी खड़ा हो वहां पे, मुस्लिम खड़ा हो, सिख खड़ा हो, हिंदू खड़ा हो, कोई भी अपने उस पर पॉलिटिशियन में अपनी पॉलिटिक्स कर सकता है, खड़ा हो जाए, जीत जाए, उससे क्या हो जाएगा? उसको वोट पड़ेंगे, जीत जाएगा। झूठ बोल रही है शहर बैठ के। Last year, Pakistan presented a comprehensive dossier containing concrete evidence of massive human rights violations, war crimes, crimes against humanity, and genocide being perpetrated by Indian occupation forces with impunity. Since 1989, ये कह रही है कि हमने ना एक सॉलिड प्रूफ दिया था, यूएन ने ना वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सॉलिड प्रूफ जिसको तुम बोलते हो ना, किसी का कन्फेशन ले लेना मार पीट के, ठीक है, तुम्हारा वो कोई भी आ जाए यहाँ पे, हम मार पीट के ले लेंगे उससे कन्फेशन, उसको सॉलिड प्रूफ नहीं बोलते। तुमने दिया था एविडेंस, रद्दी की टोकरी में है, क्या हुआ उसका? अगर सॉलिड होता तो दुनिया ध्यान देती। Indian occupation forces have committed over 1 lakh extrajudicial killings, around 1,62,000 cases of arbitrary arrest and torture, over 25,000 pellet gun injuries, 11,250 cases of rape and gang rape, and 8,652 unmarked mass graves, attesting to the genocide which is being committed in the occupied territory. कहां से लेके आ रही है ये डाटा कहां से लेके आ रही है तू? शरेआम झूठ बोल रही जा रही है, नंबर फिगर सब शरेआम झूठ बोल रही है, शरेआम। Yet we fear that these discoveries of Indian crimes are but the tip of the iceberg. ये क्राइम सिर्फ आइसबर्ग की टिप है, पता नहीं नीचे आइसबर्ग कितना है, दुनिया को नहीं दिख रहा है, इन पोरकियों को दिख रहा है। सारा कुछ ब्लैकआउट है, पूरा
जाम हुआ पड़ा है, जेल बना पड़ा है, और इनके पास डेटा आ रहा है। शाबाश, हम वहां पे किसी को जाने नहीं दे रहे और इनके पास डेटा आ रहा है। शाबाश। The High Commissioner for Human Rights has published 2 reports highlighting the grave and systematic human rights violations of international humanitarian law. Calling for accountability, the High Commissioner has recommended the establishment of a commission of inquiry to investigate these atrocity crimes against the Kashmiri people and has called upon India to grant access to monitor the worsening human rights situation. Several special procedures and mandate holders have also termed the human rights situation in the occupied territory in a quote, free fall. International media and major human rights organizations have expressed serious concerns about human rights violation in the occupied territory. Professor Gregory Stanton, president of Genocide Watch, warned that, quote, the Indian government's action in Kashmir have been an extreme case of persecution and could have very well led to genocide, unquote. Not surprisingly, Indian authorities have not yet responded to any of these communications. In fact, a witch hunt has been launched against those who dare to report these crimes, including Amnesty International and other human rights organizations, journalists, and human rights defenders. If India has nothing to hide, it must grant access to the occupied territory to human rights mechanism, accept a UN Commission of Inquiry, and agree to implement Security Council resolutions granting right to self-determination to the people of Kashmir. Mr. President, ये कभी जिंदगी में ना कश्मीर नहीं आई होगी। चलो ये इसको तो क्या बोलना है, ये तो बोलेगी, ठीक है, क्योंकि इसकी जॉब है वहाँ पे। इतना झूठ बोलते हैं ना पुरकी, इतना झूठ कि वहाँ पे किसी को जाने की नहीं है, एम्यूनिटी वो फंडेड है, ठीक है। हमने उसको लात मार के बाहर निकाल दिया। हमारे यहाँ पे बहुत और भी NGOs हैं। जो तुम्हें न्यूज़ मिलती है ना, जो तुम ये बोल रही है, तो ये न्यूज़ कहाँ से लेती है, इसका जवाब नहीं है इसके पास। ये दे दे जवाब। India's reign of terror against its minorities, which are more than the population of majority of the countries of the world, continues unabated. The pandemic of Islamophobia has penetrated into the very foundation of the Indian state, where 200 million defenseless Muslims are lynched by cow vigilantes and killed in pogroms led by RSS brown-shot thugs, where there are public calls of genocide of Muslims being made with official complicity. इतना झूठ बोल रही है। अच्छा, इतना ही हो रहा है, लिंचिंग हो रही है। वो पाकिस्तान का वीजा क्यों नहीं लेते, पाकिस्तान में PR क्यों नहीं करते? वो अरब कंट्री हैं तुम्हारी, 56-57 कंट्री हैं, वो वहां पे क्यों नहीं जाते? वो माइग्रेट क्यों नहीं हो जाते? जिस देश में खतरा हो, जिस देश में जुतियां पड़ रही हो, बंदा वहां से धीरे धीरे जनसंख्या माइग्रेट होनी शुरू हो जाती है। यहां पे तो 1947 से लेके अब तक का जो सेंसस किया गया है, उसमें तो उनकी ग्रोथ हुई है। यहां पे वो बड़े बड़े सीटों पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े अमीर टाइकून्स हैं, बिजनेसमैन टाइकून्स हैं, बड़े बड़े। बना रही है झूठ मूठ मिनोरिटी। Where the criminal perpetrators of Gujarat and Delhi pogrom enjoy state office and patronage, where the desecration of mosques, including the Babri Mosque and a temple being built in its place, is the state agenda, where rich Muslim culture and heritage is being destroyed and history is being rewritten. बाबर को हम मानते नहीं हैं, बाबर की हर चीज तोड़ेंगे, बाबर की हर चीज तोड़ेंगे। अच्छा, बाबर ने वो मस्जिद मंदिर के ऊपर बनाई थी, क्यों? तुम्हारे धर्म में है ना, किसी की प्लेस पे नहीं बनाते, क्यों बनाई फिर? Where the Citizenship Amendment Act aims to purge India of its Muslim minority, where hijab is banned, where anti-Muslim social media trolls of Corona Jihad. किसने बोला हिजाब यहां पे बैन है? किसने बोला तेरे को? झूठ बोल रही है।
वो एक कॉलेज का स्कूल का था, ठीक है चल मान लेते हैं, वो हमारी यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर वकील वाला बुर्का ना पहन के जाए तो उसको अदालत में बोलने की इजाजत नहीं है, ठीक है। अगर डॉक्टर अपनी ड्रेस ना पहने तो वो ऑपरेशन नहीं कर पाता। तो जो जिस चीज का होगा, अगर उसमें आपको प्रॉब्लम है, वो कॉलेज में ना जाओ, आप दूसरे कॉलेज में ले लो, आप अपना कोई कॉलेज बना लो जहाँ पे बुरके हिजाब हो, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहाँ पे क्या पाबंदी है? यहाँ पे हमारे घूमते हैं, बुरका पहन के भी घूमती हैं औरतें, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? ईरान का देखा है, ईरान में आग लगी हुई है, वो लड़की मार दी, हमने तो कुछ भी नहीं किया, बकवासबाजी मार रही है बैठ के। ईरान में देख ले, बुरके को आग लगा रहे हैं, भौंक वहां पे। Rule the internet, where the ruling RSS BJP leaders call Muslims termites and the green virus, where houses and shops of Muslims are being bulldozed, and where derogatory remarks against Holy Prophet, peace be upon him, are being made by top leadership of RSS dispensation as part of the state policy to hurt feelings and sentiments of not only Indian Muslims but also billions of Muslims across the world. Other minorities in India, including Christians, Sikhs, and Dalits, also face persecution, and churches and gurdwaras are routinely torched. ओ बाय गॉड, क्या झूठ बोला इसने। चर्च पे भी जान के, इसका कहने का मतलब है ढाते हैं हिंदूस, गुरुद्वारा ढात। एक एग्जांपल बता, एक एग्जांपल सिर्फ, वो 1984 का हुआ था, ठीक है, वो भी जैसे भी हुआ उसका था, चलो जो भी है, उसके अलावा एक भी एग्जांपल बता दे कि गुरुद्वारे को इन्होंने, पटना साहिब में गुरुद्वारा, दिल्ली में गुरुद्वारा, बॉम्बे में, ठीक है, गुरुद्वारा कहाँ नहीं है? इंडिया में गुरुद्वारा कहाँ नहीं है? चर्च झूठ बोल रही है। सिखों का भी नाम ले दिया, क्रिश्चियन का भी नाम ले दिया, बस भौंकना है, प्रूफ कोई नहीं। अरे मैं रहता हूं यहां पे इंडिया में, मैंने तो कभी नहीं देखा कि गुरुद्वारा हिंदुओं ने आके ढा दिया हो, कभी नहीं। कोई एग्जांपल बता दे। वाह, ये है पोरकी, देख लो इंडियंस, ये है पोरकी, ये अमन की आशा वाले, इनसे जाते हैं। और ये बिल्कुल, ये मैं आपको बताऊं, ये पोरकी बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट टारगेट कर रहे हैं। हम इंडियंस को समझ नहीं आता, ना हमारे फॉरेन मिनिस्टर जहां, हम कुछ नहीं कर रहे, हमको भी बोलने में क्या जाता है, हम भी बोल रहे इनको। लेकिन अब मेरे को पता है कि इंडिया बड़ी गेम खेल रहा है, इनके मुंह नहीं लगना चाहता है, भौंकते रहें। सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है कि ये झूठ बोल रही है बैठ के। Mr. President, the Indian delegation would do well to reflect upon the deeply troubling trajectory their state is embarked upon, rather than deploying weapons of mass disinformation against Pakistan. Let me emphasize that no quantum of brutality of Indian occupation forces can break the will and courage of the Kashmiris to demand from freedom from occupation. Like Martin Luther King's, Kashmiris also have a right and a dream that they shall have freedom one day. I thank you. तो यहाँ पे होगी वीडियो खत्म भाई लोगों। आपने देखा मैंने क्या बोला था आपको, इनकी बोन मैरोज में झूठ जा चुका है, दुनिया में बैठ के झूठ बोलते हैं, इसलिए इनसे सारे तंग हैं। कैसे इसने सिखों का नाम ले दिया, कैसे ये इनके वर्ड्स देखें कितने हार्श और कितने वो थे, बिल्कुल एक्यूरेट स्टीक और टका के मारे हैं इन्होंने। है तो चाहे झूठ ही थे, दुनिया को भी पता है, हमें भी पता है, तो देख लो। हमारी 2 मिनट की, इसकी 8 मिनट की, भौ 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 भौ, वही चीजें सारी की सारी रिपीट। एक ही इनकी सीडी चल रही है 1948 से लेके अब तक, यूएन में एक ही सीडी चल रही है, उसी पे घूमी जा रहे हैं। उसमें सिर्फ एक चीज ऐड हो गई है 370-35 से, बस दैट्स इट। ये है झूठ, ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये कैसे वहां पे करते हैं, अपनी लॉबी बनाते हैं, ये कैसे अपने झूठ फैलाते हैं। ये सारे के सारे झूठ पे कंट्री बनाए और झूठ पे जी रहे हैं और झूठ भी बोलते हैं। चोर, झूठ, भिखारी नंबर 1, टेररिस्तान नंबर 1, मदर ऑफ हमारी
सुषमा स्वराज जी ने बोला था, जो हमारे थे, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, बहुत अच्छे तरीके से एक स्पीच उन्होंने दी थी कि हमने आईआईटी किया, एम्स किया, हमने इतने अच्छे, हमने डॉक्टर्स इंजीनियर पैदा किए, तुम लोगों ने क्या पैदा किया? पुरकियो, जिहादी, टेररिस्ट ग्रुप, मदरसे में आपने लोगों को रेडिकलाइज किया। तो हम, ये बिल्कुल सही है, उनकी स्पीच हमेशा ये पक्की रहेगी कि ये उन्होंने बोला था और सही बोला था। जैसे हिलरी क्लिंटन ने बोला था कि सांप अपने पिछवाड़े में पालोगे तो तुम्हारे पिछवाड़े को भी काटेंगे। इसी तरह सुषमा स्वराज जी ने, ठीक है, उन्होंने भी यही बोला था कि हमने ये पैदा किया, तुमने क्या पैदा किया। तो ये शरेआम बैठ के झूठ बोल रही थी। ये मैंने आपको दिखाना था ये कैसे यूएन में बोलते हैं। तो यहाँ तक थी वीडियो, मैंने बीच में अपने भी जवाब इसको दे दिए। बाकी आप लोगों ने जो जवाब देना है वो तो कमेंट बॉक्स में दे ही देना। और मैं चाहता हूँ ये तीनों जो सीरीज़ मैंने की हैं, तीन वीडियो की हैं, तीनों के पार्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों को पहुँचाओ। और जो नए हैं सब्सक्राइब करो। ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये देखो, ये होती है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, ये है 5th जनरेशन वॉरफेयर जो ये कर रहे हैं। झूठ को इतनी बार बोलो कि उसको सच बना दो, ठीक है। कामयाब तो ये होंगे नहीं। ये कह रही है कि इंडिया कामयाब नहीं होगा, इंडिया तो कामयाब हो जाएगा। 1971 में भी कामयाब हुआ है, 2030 में भी पीओके लेके कामयाब होगा, और 2047 में तुम्हारे 3 टुकड़े होंगे, तब भी इंडिया कामयाब होगा। देखते जाओ तुम पुरकियो, तुम्हारा हाल क्या करते हैं। तो सब्सक्राइब करके इस मेरे साथ दो भाई लोगों, इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करो ताकि इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम इनका भंडा गोल कर सकें, हम इनका भंडा फोड़ सकें। नहीं तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करते रहेंगे। तो यहां तक थी वीडियो, प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। और जो बंदे इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में और आगे बढ़ना चाहते हैं तो नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक आ रहा है @YouTube, यू फॉर सिंगल यू है, 1 अल्फाबेटिक यू, आगे ट्यूब नेशन फर्स्ट, ठीक है। करोगे @ डाल के तो आपको मैं टेलीग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा पर्सनल लिंक है, वहां पे आप मेरे को मिलो, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। वहां पे ये सारी बातें का डिस्कशन होता है, वहां पे सब कुछ चलता है। तो आई होप कि आपको वीडियो मेरी ये 3 सीरीज अच्छी लगी, एक ही दिन में आई हैं, उसके लिए थैंक यू आपका देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।